हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। हम आपको आज पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्लास 10। आप तो उम्मीद है आपको हमारी पिछली वीडियो आपको सही लगी होंगी। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 की। और लास्ट वीडियो में हमने आपको सब्स्टिट्यूट मेथड बताया था। अब ये क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी सब्स्टिट्यूट से भी करना है और एलिमिनेशन। द सब्स्टिट्यूट तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अब देखो एलिमिनेशन से हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही बताते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन कराते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन हो गई 1, ठीक है। और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। अब देखिए आप बच्चों, इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम x या y को एक को काटते हैं। अब देखो यहाँ आप अगर y को काटेंगे, y को काटना चाहेंगे तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर y का गुणांक 3 है, कोफिशिएंट 3 है इसका, तो इसका 3 से। अगर आप x काटना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आप x को पहले ख़त्म करेंगे या y को, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम देखिए, लेकिन एक बात है, अगर हम x को काटेंगे यहाँ तो सब्ट्रैक्शन पे जाएगा, क्योंकि अभी दोनों प्लस हैं। लेकिन y को काटेंगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये ऑलरेडी कट रहा है, तो ये एडिशन में जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर x को ही काटते हैं पहले, तो इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2। यही बात हम लिख देंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन सेकंड। यानी हमने ये लिखा समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हल करने पर। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। सब में होनी है मल्टीप्लाई, 2x 2y 5 2 10, और ये से एज इट इज लिख दो, यानी कि 2x माइनस 3y इजकल टू 4। अब आप देख रहे होंगे ये 4 अभी 2x 4x हो रहे हैं, और ये हमें कैंसिल करना है, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग करके साइन चेंज करेंगे, होगा ये साइन चेंज, ये तो कैंसिल हो गया, देखो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ कितने हो गया, ये 5y हो गया। अब ये y माइनस का नहीं रहा, प्लस का हो गया ये अब, और ये प्लस का है, तो कितना हो गया 5y बराबर ये, अब ये माइनस का है तो कितना बचेगा 6, तो y बराबर हो गया 6/5। क्लियर है, ये हमारी y की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब y की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, चाहे 1 में चाहे सेकंड में। तो पुटिंग द इक्वेशन ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रखना है, चलो फर्स्ट आपके पास ये है, तो x प्लस y का आ गया 6/5 बराबर 5। अब यहाँ पर 2 केस बनते हैं बच्चों, या तो आप इधर ले जाओ तो एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, और एलसीएम से बचना चाहो तो बटे में क्या है 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो यहाँ कर देंगे हम, जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं, यहाँ से कई रास्ते निकलते हैं, कई वे हैं बेटा है। तो मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड्स, तो कितना हो गया यहाँ 5x प्लस यहाँ हो गया 30/5, बोलो भाई बराबर 25। तो यहाँ हो गया 5x प्लस कितना हो गया 6, 5 6 30 बराबर 25। 6 इधर जाकर क्या हो गया माइनस का 25 माइनस 6, तो 5x बराबर 19, x बराबर 19/5। यही हमारा आंसर हो गया। एक आ गया x y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। अब आप ऐसे ही सब क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो एक मैं और बता देता हूँ, फ्रैक्शन वाला बता देता हूँ, इसी तरीके से आप सेकंड थर्ड खुद स्वयं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं फिफ्थ बताता हूँ, देखो बेटा यहीं आ जाएगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्या है, x/2 + 2y/3 -1।
अब ये फ्रैक्शन है बेटा, ठीक है ना, ये वाला करा रहा हूँ मैं, ये वाला फ्रैक्शन है, बाकी ये तो सेम है, ऐसे ही कर लोगे। तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो हमारे बराबर -1 है बेटा, इज इक्वल टू -1, ये देखो xy2 + 2y/3 बराबर -1। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना हो, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ऑन मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड्स है, तो कितना आ जाएगा 6x/2 + 6 × 12y/3 बराबर -6 हो गई। 6 से सबकी मल्टीप्लाई, अब देखो कट गए 3x + 4y बराबर -6, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ये फ्रैक्शन में थी, फ्रैक्शन की। अब ऐसे ही सेकंड है ये, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन y/3 x - y/3 बराबर 3। अब यहाँ अपॉन में क्या है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ गया 3x - 3y/3 बराबर 3 3 × 9 हो गई। तो ये आ गया 3x, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया y बराबर 9। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास इक्वेशन 1 और सेकंड ये आ गई है फ्रेश। अब आप क्या अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो 3x, यहाँ भी 3x है, तो इसको सॉल्विंग कर लो, 3x अपने आप ही कट जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, तो कुछ हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ कर दो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या है 3x + 4y बराबर -6 और 3x - y बराबर 9, ठीक है। अब देखो अभी ये जुड़ रहा है, एडिंग हो रहा है ना, हमें काटना है, तो क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग और साइन चेंज करेंगे। देखो ये कट गया यहाँ, देखो यहाँ हो गया 5y बराबर, ये दो जुड़ जाएंगे और माइनस के 15 हो जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा -15/5, तो y बराबर आ जाएगा हमारा -3। y का मान प्राप्त हो गया। y का मान आप किसी में भी रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखें, सेकंड में रख दो, सेकंड ये आपकी देखो, तो कितना आ जाएगा 3x - y और -3y है, तो माइनस प्लस 3 हो गया ये बराबर 9, तो ये हो गया 3x बराबर 9, ये प्लस का 3 है, क्या हो जाएगा -3, तो 3x बराबर 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर 6/3, तो x का बराबर x की वैल्यू आ गई 2, 3 2 जैसे हमारा ये मान प्राप्त हो गया, x का 2 y का -3। अब हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है या नहीं। तो इक्वेशन देखो किसी में मान वैसे रखो, ये देखो, तो x का मान कितना आया हमारा 2 आया है, तो 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ लिख दो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 यहाँ रख देता हूँ, देखो चेक करने के लिए ध्यान से देखें, 2 3 जा 6 हो गया नहीं, तो -y का मान आया -3, तो -3 6 और 3 9, तो 9 है। देखो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी का ही एक्सरसाइज 3.4, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो अब इसमें इक्वेशन नहीं दी है, इक्वेशन भी बनानी है हमें और एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो क्या कह रहा है, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। अब ये बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस में होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो वही दिया व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ये कल हमने कराया था, लास्ट क्वेश्चन में भी था, फिर से बता देता हूँ। सॉल्यूशन देखो बहुत ही सरल है। लेट फ्रैक्शन मान लो आप x/y, ठीक है, वेयर x क्या है आपका, x क्या है न्यूमरेटर और y क्या है आपका बेटा डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्लियर है। हमने फ्रैक्शन पढ़ा तुरंत मान लिया ये। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है बस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रैक्शन हमारी यही तो आई है, ये लिख लो। अब पढ़ो, इफ़ वी ऐड मतलब जोड़ना 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, 1 हो जाती है, यानी कि 1 सब्ट्रैक्टेड करना है दोनों में से। देखो न्यूमरेटर में तो ऐड करना है 1, तो x प्लस 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो -1 हो गया। तो जो हमारी फ्रैक्शन जो हो जाती है वो बदल जाती है, रिड्यूसेस टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। तो ये हो गया x माइनस वाई और -1 ये प्लस का 1 इधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर -2। इक्वेशन 1 हमारी प्राप्त हो गई है। अब आगे पढ़ो, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान से देखना क्या कह रहा है, आगे पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है, अब यहाँ तक तो हो गया था 1, इट बिकम्स हाफ, इसका मतलब फ्रैक्शन हमारी यही थी x अपॉन वाई, ये पहले लिख ली। इट बिकम्स हाफ, वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है बस, ऐड, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या करना है 1 ऐड करना है, और कितनी हो जाती है, बिकम्स 1/2। क्लियर है, देखो इट बिकम्स 1/2, इसका मतलब 1/2 हो जाती है। कब, जब हम केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें। ठीक है, तो जोड़ दिया एक हमने, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x ये y इधर आके हो गया -y बराबर 1, ये इक्वेशन बन गई 2। अब इसे यूज सॉल्व कर लो इक्वेशन 1 और 2 को, कैसे से, एलिमिनेशन से, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि y कट जाएगा, सेम कोफिशिएंट है, देखो है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है, यूजिंग क्या, एलिमिनेशन मेथड, तो क्या है हमारी पहली इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। तो देखो अब y काटेंगे तो अब अभी तो ऐड हो रहा है, ये दोनों चिन्ह एक से हैं, तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, साइन चेंज होते हैं बेटा, ये कैंसिल हो गया। देखो यहाँ बच्चा माइनस का x, माइनस के ज़्यादा हो गया, 2 में से बन गया x, और यहाँ बच्चा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 3 आ गया। अब x का मान आप किसी में भी रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो ये है, तो x का मान 3 आया, -y बराबर -2, ध्यान से देखना बेटा। तो अब ये 3 उधर जाके साइन माइनस का हो जाएगा, ये है, तो -y बराबर -2 -3, तो -y बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आ गया 5। तो हमारा x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया, इसलिए फ्रैक्शन जो बन के आएगी हमारी, फ्रैक्शन हो गई x/y तो था, तो x का मान कितना है 3, y का 5, यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रैक्शन हमारी हो गई 3/5। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से देखिए हैं, और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। देखिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, बिल्कुल इजी वे में। 5 years एगो तो पहले की बात कर रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा, मैंने मालूम है, एगो में माइनस होता है और आफ्टर में है उसमें क्या होता है, प्लस होता है। लेटर में, लेटर जैसा 10 year लेटर है यहाँ, तो बाद है ना, क्लियर है ये बात आपको, एगो में माइनस होता है। तो ये कह रहा है 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू है, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, मान लो शुरू करते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, पहले नूरी आइए, देखो नूरी मान लो x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी मान लो बेटा, y years। ठीक है, अब तुरंत देखो कह रहा 5 years एगो, तो इसलिए 5
ईयर्स एगो। एज ऑफ नूरी कितनी होगी, आप बता ही सकते हैं बिल्कुल बेटा। इस टाइम मान लो 5 ईयर्स एगो पहले, तो माइनस में जाएगी, यानी x माइनस 5 ईयर्स हो गई। ठीक है, ऐसे निकाल लो 5 ईयर्स एगो। एज ऑफ सोनू कितनी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये कह रहा है 5 ईयर्स एगो एज ऑफ नूरी ये है, ऑफ सोनू की कितनी है, y माइनस 5। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की उम्र है थ्राइस मतलब 3 टाइम्स किसकी थी, सोनू की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखना, अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो ये हो गया x माइनस 3y, माइनस का 3y हो गया इधर आके, और ये हो गया माइनस 15 प्लस 5, तो हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इक्वेशन हो गई 1। समझ में आया, देखो बिफोर ये ट्वाइस थ्राइस थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, आगे अब क्या कह रहा है, यहाँ तक हो चुका। 10 ईयर्स लेटर, अब आ जाओ 10 ईयर्स लेटर। एज ऑफ नूरी कितनी होगी, अब कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद ऐड होगी, इसका मतलब यानी कि x प्लस 10 ईयर्स। क्लियर है, और 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ सोनू कितनी होगी, एज ऑफ सोनू कितनी होगी, y प्लस 10 ईयर्स। बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। फिर अगेन कंडीशन सेकंड लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो गई, देखो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब थ्राइस से करी थी 3 से, तो क्या आ जाएगा x प्लस 10, अरे नूरी यही है, बराबर y प्लस 10, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ट्वाइस 2 से। अब इसे सॉल्व कर लो, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो हो गया x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। ये 10 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये इक्वेशन होगा। इस आप 1 और 2 को सॉल्व कर लो बाई एलिमिनेशन मेथड, और कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, तो कर लो, यहाँ लिख भी दो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्या होगा आप बता लो, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। अभी आपका x ऐड हो रहा है, x क्या हो रहा है, अभी देखो ऐड हो रहा है, तो हमें काटने के लिए क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज करेंगे। फिर देखो ये कट गया, ये हमारा हो गया माइनस का y। ध्यान से देखो, प्लस के 2 हैं, माइनस का 3, तो माइनस का y, और ये जुड़ जाएगा माइनस का 20, तो y बराबर 20 हो गया। अब y की वैल्यू आप एक इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रख दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अब मैं यहीं कर देता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में, फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट का है हमारी बच्चों, ये देखो, यानी x माइनस 3y, और y का 20 आया है, तो x माइनस 3 इंटू 20 आ जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस 10। तो ये हो गया x माइनस 60 बराबर माइनस 10, ये हो गया x बराबर माइनस 10 और प्लस के 60, तो x बराबर 50। तो यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हो गई 50 ईयर्स, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बराबर 50 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बराबर हो जाएगी 20 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमारी आ चुकी है बिल्कुल। अब हम इस तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 डिजिट्स वाला है। देखो
एक एग्जाम्पल है और एक ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जहाँ आ जाए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, तुरंत आप सोल्यूशन में पहले इतना ही पढ़ने के बाद लिख दिए, तो इसमें वंस और टेंस आएगा, वंस टेंस, क्योंकि आपको अगर 2 डिजिट नंबर बार आए से बोलते हैं वंस और इसे बोलते हैं टेंस। समझ गए नहीं गए? जैसे 2 डिजिट नंबर आया तो लेट वंस डिजिट कितनी मान लो x, और टेंस डिजिट कितनी मान लो बराबर y, 2 वेरिएबल्स है। क्लियर है? समझ में आया? वंस और टेंस। अब इसलिए नंबर जो हमारा बनेगा बेटा, नंबर हो बनेगा बेटा, एक बार बताओ, इसमें जो टेंस की डिजिट लगाते हैं उससे हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? जैसे आपको याद हो, कोई पढ़े जब शुरू में प्राइमरी में हम गिनती हमें बोली जाती है काउंटिंग, तो 1 इकाई, 2 दहाई, 3 दहाई, ऐसी 8, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, ऐसी चलता जाता है, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 की दहाई, फिर पढ़ते हैं 10 और 1 11, 10 2 12। ऐसा पढ़ा होगा आपने। आप तो इंग्लिश मीडियम, तो उसमें वंस टेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना? वो 10 11 12, तो उसमें क्या है 10 1 11, यानी कि टेंस के साथ हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। ये याद रखना। तो हमने नंबर ऑफ, ये हमारा पहले आती है वंस डिजिट, तो वंस डिजिट तो हमने कितनी मानी है? x। फिर आती है प्लस 10 डिजिट, 10 डिजिट को y माना, लेकिन y को किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ये ध्यान रखना आपका। 10 टेंस के साथ 10 की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10 के साथ हो गया 10 डिजिट, और ये हो गया यूनिट वंस डिजिट, इकाई दहाई ऐसी तो पढ़ते हैं वंस टेंस। तो ये हमारा नंबर आ गया। कहने का तात्पर्य टेंस के साथ हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमारा नंबर हो गया। इतना पढ़ने के बाद सिर्फ हमने क्या पढ़ा? 2 डिजिट नंबर, इतना हमने कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखना, द सम ऑफ द डिजिट। अब जो सम है, जो डिजिट हमारी यही तो है, वंस और टेंस, इनका सम है वो कितना है? 9, यानी x प्लस वाई बराबर 9। बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट प्रयोग हुई हैं, एक वंस और एक टेंस, इनका सम कितना है? यानी वंस डिजिट का और टेंस डिजिट का, वो है 9। तो लिख दिया x प्लस वाई बराबर 9। सम बोल रहा है ना, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स की डिजिट है, 2 नंबर किससे मिलकर बनता है? वंस से और टेंस से। क्लियर है? तो उनका सम x प्लस वाई है। आगे देखो, अगेन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसी में आंसर होता है। क्या कह रहा है? आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस दिस नंबर तो ये आया है तो 9 टाइम्स यानी 9 से मल्टीप्लाई, 9 टाइम्स का मतलब 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई किस नंबर? इस नंबर 10y प्लस एक्स, यही तो दिखा। देखो फिर देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इजिकल टू ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगी। देखो, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब वंस की जगह टेंस हो गया, टेंस की जगह वंस हो गया। तो यानी कि अभी हमारा टेंस की जगह क्या है? बाई है। अब ये हो गया, यहाँ बाई की जगह लिख दो x और x की जगह लिख दो y। इसे ही बोलते हैं रिवर्सिंग द डिजिट। समझ गए? आई होप समझ में आया होगा। ये देखो, फिर से पढ़ो। देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर कौन सा? जो हमने माना है, यही तो नंबर आया है, इसका 9 गुना किया। 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू इज ट्वाइस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाई, नंबर ऑफ ऑब्टेन हमने जो पाया उसको रिवर्सिंग द ऑर्डर, उसके ऑर्डर रिवर्सिंग कर दो। ऑर्डर क्या है इसमें? वंस और टेंस है, तो टेंस की जगह वंस, वंस की जगह टेंस कर दिया। यही खेल है इसमें। अब इसे सॉल्व कर लो आप, तो क्या आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। सबको इधर ले आओ x के पास, तो क्या आ जाएगा? 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर कितना हो गया? 0। तो ये हो गया x देखो पहले माइनस के 11, ये हो गए 11x, देखो माइनस के ज़्यादा है, और प्लस के 88y बराबर 0। अब देखो, आप गौर से देखो तो 11 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो काट दो। जब कोई भी डिजिट से सभी डिजिट कटे जो भी हैं इसमें,
तो उस डिजिट से हम कैंसिल कर दें। तो 11 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 0 तो कट जाएगा, 0 तो 0 ही है। तो कितना आ जाएगा, ऑन डिवाइडेड बाई 11, ऑन डिवाइडेड बाई 11 बोथ साइड्स। ठीक है, तो कितना आ गया, -x प्लस 8y बराबर 0। ये बन गई इक्वेशन 2। क्लियर है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है और -x प्लस 8y बराबर 0 है। तो देखो ये तो एडिंग में ही आ रहा है, दोनों कट रहे हैं। देखो तो ऑन एडिंग, जिसमें हमें साइन ना बदलना पड़े, कुछ ना करना पड़े, उसमें एडिंग करते हैं। जिसमें साइन चेंज करने पड़े उसे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो ये कट गया, यानी कि 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9, y बराबर 1 हमें प्राप्त हो चुका है। अब y का मान किस में रख दें हम, 1 में रख दो या 2 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखें बेटा, फर्स्ट में ही रख दें, फर्स्ट ही है देखो फर्स्ट। तो क्या है, x प्लस वाई, y का मान हमारा 1 आया है, तो x प्लस वाई का मान 1 रखो बराबर 9। तो x बराबर आ जाएगा 9 - 1, तो x बराबर 8 आ गया। तो हमारा x का मान 8 आ गया, y का 1 आ गया। इसलिए नंबर जो संख्या हमारी आएगी, नंबर तो हमारा ये है, यही तो माना है। इसलिए जो नंबर हमें प्राप्त होगा बच्चों, नंबर जो आएगा इसमें मान रख दो 10, और y का मान कितना आया है, y का मान देखो 1 है 1, और प्लस x का मान कितना आया है 8, प्लस 8, तो कितना होगा, 10 × 1 = 10 प्लस 8, 10 और 8 18, यही हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 डिजिट्स जैसे ही आ जाए, 2 डिजिट नंबर आपको इस तरीके से करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए प्रिय बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th ही है। इक्वेशन बनानी है, बहुत ईजी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, अपने माता पिता का कहना मानिए। देखिए आप कैसे प्रोग्रेस करते हैं, हर तरीके से प्रोग्रेस करेंगे आप। क्या है क्वेश्चन देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क द कैशियर से कहा टू गिव हर 50 रूज, 2000 रुपये निकाल लेंगे। उन्होंने कहा आप मुझे 50 के नोट दीजिए और 100 के, बस और कुछ नहीं चाहिए, 10 के 20 के 1000 के 500 कुछ नहीं दो, आप 50 और 100 के नोट दीजिए ओनली। मीना गॉट, तो बैंक मैनेजर ने उसकी बात मानी और मैनेजर ने 25 नोट्स दे दिए, 25 रुपये नोट, यानी उसमें 50 के थे और 100 के थे, बस क्लियर है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100, मतलब ये कह रहा है 50 के कितने नोट थे और 100 के। तो हम यही मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ नोट्स ₹50 बराबर मान लो x, और नंबर ऑफ नोट्स ₹100 = y। क्लियर आया, कुछ नहीं किया अभी तो, पहले 50 रुपये लिखे थे उसे x मान लिया, नंबर ऑफ ₹100 y मान लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कैशियर ने कुल कितने रुपए दिए, 25 नोट दिए, ये तो दिया है। मीना गॉट 25 नोट्स, इसका मतलब ये होगा x + y बराबर कितना होगा, 25 रुपये। नहीं आया समझ में, देखो फिर पढ़ो। उसने मांगे तो 50 नोट, देखो फिर कह रहा मीना गॉट, मीना ने प्राप्त किए 25 नोट इन आल मतलब सबके, यानी और सबके क्या मतलब 50 और 100 के ही हैं इसमें, ठीक है। तो 50 के हमने x मान लिए और 100 के माइन, इसका मतलब दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, 25। इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आ जाओ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे देखो क्या कह रहा, उसने कहा था, और दूसरी बात क्या था, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ, 2000 रुपये लेने तो गई है वो, और 2000 में वो 100 के नोट लेगी और 50 के नोट लेगी, और 100 के नोट 50 के नोटों की संख्या क्या है, x बोलो, और 100 के नोटों की संख्या 22 है, तो 100 बाई 100 के नोट है, 100 बाई हो गई, और वो कितने होने चाहिए, 2000। बोलो बेटा, समझ में आ रहा होगा। बहुत ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही, ठीक है। अरे 50 के
x है, 100 के y है, इनका जोड़ होना चाहिए 2000 और x प्लस y का मान होना चाहिए 25। अब इसमें क्या 50 से देखो सब कट रहे हैं, तीनों कट रहे हैं, काट दो तो x प्लस 2y बराबर 4। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। 50 की टेबल से सब कट रहे हैं, देखो काट दिया। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड, आपका आंसर आ जाएगा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, क्या आप बता लो x प्लस वाई बराबर 25 आ रहा है और x प्लस 2y बराबर 4 आ रहा है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग जाएगा या साइन बदलने पड़ेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, देखो ये तो कट गया, यहाँ कितने हो गया अब माइनस के y बराबर कितना आ गया, 25 में 4 गए 21। हाँ 25, लेकिन ये माइनस के आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ बेटा x प्लस वाई बराबर 2, क्योंकि यहाँ माइनस के नोट आ नहीं सकते, हम क्या माइनस के 50 नोट मिले तो ये तो व्यंग हो गया बहुत ही। तो देखो ये कुछ हमने सही किया, ये सही है। ओ ये 2000 है बेटा, ये ₹2000 और हमने लिख दिया 200, तो 2000 लगेगा। तो अब 50 से काटो कितनी बार 40 आएगा यहाँ, ठीक है। देखो 5 चौक 200 और 40 आ गया, तो अब यहाँ 40 होगा। अब आ रहा है कितना आ गया अब यहाँ माइनस के 15, ठीक है। देखो गलती भी हो जाती है, पकड़ में आ जाती है, नोटों की संख्या हमारी माइनस में आ रही थी, वो माइनस में कभी आ नहीं सकती, तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ गड़बड़ थी, हमने 200 लिख लिया था, लिखना क्या था 2000, तो माइनस से माइनस हो गया, पाई बराबर 15 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बाई का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रख दो, फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है, ये आपके पास x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का 15 बराबर कितना है 25। देखो है, तो कितना आ जाएगा x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर आ जाएगा 10। 25 में 15 का 10 आ गए, तो इसलिए हमारे पास आ चुका आंसर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50। नंबर ऑफ नोट्स ₹50। 50 कितने मानते हैं x, तो 10 हो गए, 10 हो गए। और नंबर ऑफ नोट्स ₹100 कितने आ गए, बाई का मान 15। अब देखो ये हो रहे हैं 2000 नहीं, 100 के नोट 15 हैं तो 1500 हो गए, और 50 के नोट 10 हैं, 10 का मतलब 500, इन्हें ऐड करो 2000 हो गया, नहीं हो गया है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th है, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी है, देखने में तो ऐसा लगता है बच्चा सोचता है कितना बड़ा है, 5-6 लाइन का है, लेकिन जब इसको पढ़ोगे समझोगे है, फीलिंग के साथ करोगे तो ये बहुत छोटा है क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी है कोई, हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे, यानी पहले 3 दिन उसका चार्ज फिक्स है, ठीक है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल चार्ज है। इसका मतलब ये है कोई आप बुक लेने गए लाइब्रेरी पे, किराए पे लेने गए, उन्होंने कहीं ले जाओ, 3 दिन का तो 5 रुपये है भाई, 3 दिन में कभी दे जाना। आप कल दे के जाओगे तो भी 5 रुपये लूँगा, परसों दे के जाओगे तो भी 5 रुपये लोगे, और अगले दिन दे के जाओगे तो भी 5 रुपये। 3 दिन तक 5 रुपये है, लेकिन चौथा दिन लगते ही तो 2 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। मेरी बात समझना, फीलिंग, यानी 3 रुपये 3 दिन के तो 5 ही रुपये हैं, लेकिन अगले दिन जो हो गया, अगर चौथा दिन हो गया तो 2 रुपये और, यानी 7 रुपये लूँगा मैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की कोई लाइब्रेरी है, उसकी ये कंडीशन है। तो अब देखो यहाँ सरता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट हर 7 डेज। देखो 3 दिन के लिए देता है वो, इसने 7 दिन रखी, तो कितने दिन एक्स्ट्रा रखी, 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो ये बात ध्यान रखना। वाइल जबकि सूजी पेड 21 फॉर अ बुक द कैप्ट फॉर 5 डेज, इसने 5 दिन रखी, रखनी कितने थी 3 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी। फाइंड द फिक्स चार्ज, तो अब यही मान लेते हैं, एंड द चार्ज फॉर
ईच एक्स्ट्रा डे। तो मान लो लेट सॉल्यूशन देखो, लेट फिक्स्ड चार्ज कितना मान लो बेटा, x रुपीज एंड ईच एक्स्ट्रा चार्ज यानी चार्ज पर डे, यही हो गया ना, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज, ये क्वेश्चन से ही लिख रहा हूं मैं, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो मान लो कितना बेटा, y रुपीज। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सरता ने 27 रुपये दिए और कितने दिन रखी, 7 दिन रखी। भैया एक बार बताओ, ये x रुपये कितने दिन के हैं, 3 रुपये, 3 दिन के ही तो हैं, 3 डेज देखो, फर्स्ट 3 डेज 3 दिन के तो x हो गए। एक्स्ट्रा दिन कितने रखी उनने, 7 दिन रखी, तो 4 ही तो हुए, 3 में कितना जोड़े तो 4, 7 हो जाए 4, तो 4 दिन एक्स्ट्रा हुए और 1 दिन का कितना 22 रुपये, तो 4 दिन का 4 बाई हो गया, ठीक है। और कितने रुपए दिए, 27, ये बन गई इक्वेशन 1। देखो गौर से देखिए आप, ठीक है बेटा, 7 दिन रखिए ना, 3 दिन के तो x रुपये हो गए हैं, और 4 दिन एक्स्ट्रा हुए, तो 4 दिन के कितने हो गए, 1 दिन का 22 रुपये है, देखो एक्स्ट्रा 4 तो 4 बाई हो गए, हो गया यही। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है आगे देखो, वाइल सूजी ने 21 रुपये दिए और कितने दिन रखी किताब, 5 दिन। भैया 3 दिन के तो x रुपये हैं बेटा, है 3 दिन के, अब कितने दिन एक्स्ट्रा रखी, 2 दिन, और 2 दिन में 1 दिन का 22 रुपये, 2 दिन का 2 बाई, और ये जुड़ के ही तो कितने दिए होंगे, और 21 रुपये, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। कितना इजी क्वेश्चन है, देख के इतना डर जा, बस समझने की बात है। मेरी बच्चों से यही निवेदन है या आदेश, कुछ भी समझो आप, समझ में आ जाए वो समझना, क्वेश्चन को पढ़ें और समझें, रटें नहीं, है ना, कि ऐसे ऐसे इक्वेशन, बच्चे क्या इक्वेशन बना दो फिर तो सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बनानी सीखो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही है। 7 डेज रखी, 3 दिन फ्री है, देखो दिया है फर्स्ट 3 डेज, और एडिशनल चार्ज एक्स्ट्रा, एडिशनल चार्ज हमने बाई माना है, 7 दिन रखी, तो भैया x + 4 दिन ही तो फालतू के दिए, समझ रहे हो नहीं। अब इसे सॉल्विंग कर लो। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है बाय यूजिंग, बाय कौन से मेथड्स हैं, बाय एलिमिनेशन से ही कर रहे हैं अभी हम सब, मेथड एलिमिनेशन मेथड करो भाई। x + 4y = 27 और x + 2y = 21। ये तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग में जा रहा है, साइन बदलने पड़ रहे हैं, जब साइन बदलने पड़ते हैं क्या लिखते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो ये कट गया, यहाँ बचा बेटा 2y और बराबर 6, तो y = 3 हो गए, y का मान आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट कहाँ है हमारी, देखो ये, तो x ऐसे लिखो, x और +4 y की मान 3 है बराबर 27, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया x + 12 = 27, 12 इधर जाके क्या हो जाएगा, 27 - 12, बोलो भाई, तो x बराबर आ गया 15। तो इसका मतलब x क्या था, माना था फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज हो गया हमारा 15 रुपीज़, यहाँ कर देता हूँ देखो, इसलिए फिक्स्ड चार्ज होगा हमारा 15 रुपीज़, क्लियर है बेटा। और एडिशनल चार्ज एक्स्ट्रा डे, यही लिख दो, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, बाई का मान चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो गया बेटा भाई का, 3 रुपीज़। समझ में आया होगा, आई होप। मन ला के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आपकी एक्सरसाइज 3.4 खत्म हुई, फिर जल्दी ही हाजिर होते हैं आपके सामने प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.5 के साथ। मेरी पूरी ज़्यादातर इसी में है कि बहुत ही माइनर लेवल से समझाने की कोशिश करिए, इजी लैंग्वेज में, इजी मेथड्स में, आपको समझ में आया होगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और प्रभु का नाम जरूर लीजिए। आध्यात्मिक और भौतिक जब आप दोनों बनेंगे तभी आपको अच्छा रास्ता मिलेगा। हैव ए नाइस डे।